Hey friends, welcome to my channel FS Craft and Needle. So in this video I am going to show you how to make this beautiful trending कोट सेट ड्रेस फॉर 4 to 5 years ओल्ड बेबी गर्ल। इस ड्रेस के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लॉन या कॉटन का स्टफ और 1.5 मीटर इसमें फैब्रिक यूज़ हुआ है। तो टॉप के लिए मैं ले रही हूँ लेंथ इसकी 18 इंचज़ और विद 15 इंच। ये फैब्रिक को कर लिया हमने 4 फोल्ड। अब हम इसके शोल्डर को मार्क करेंगे 5 इंच पर और आर्म होल मार्क करेंगे 5.5 इंच पर। यहाँ से अब हम चेस्ट मार्क कर लेते हैं 7 इंचज़ पर और ऊपर से लेके यहाँ तक हम वेस्ट लाइन तक 10 इंचज़ रख लेते हैं और वेस्ट हम मार्क करते हैं 6.5 इंचज़ पर। ऊपर से हमने 13.5 इंच पर मार्क किया ऐसे और यहाँ से अब हम स्केल लेंगे और उसको हम फिटिंग की शेप दे देते हैं। नीचे तक हमें फिटिंग की शेप दे लेनी है और मार्जिन रखने के बाद में हम इसको कटिंग कर लेते हैं। आप अपने बेबी के अकॉर्डिंग इसको साइज़ में छोटा बड़ा भी सिल सकते हैं और स्टफ़ भी आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो नेक की विड्थ में रख रही हूँ 2.5 इंचज़ और बैक नेक की डीप रख रही हूँ मैं 1 इंच और फ्रंट नेक डीप रखना है मुझे 3 इंचज़। 1 इंचज़ यहाँ पर मैंने काट ही रही हूँ तो मुझे आगे से नेक रखना है फ्रंट 2.25 इंचज़ यहाँ पर और फिर राउंड शेप देकर मैं इसकी कटिंग करूँगी तो ये मेरा पूरा 3 इंचज़ कटिंग हो जाएगा। यहाँ पर अब मैं बीच से कटिंग कर लूँगी इसे। यहाँ पर हम अपने बटन प्लेस्केट बनाएंगे। अब हम यहाँ पर अपनी पॉकेट बना लेते हैं। गिवन मेजरमेंट पे मैंने पॉकेट की कटिंग कर ली है और यहाँ से मैंने इधर से इधर इसको सिल लिया है। यहाँ पर पिन अप करने के बाद में मैं इस पॉकेट को सेट कर रही हूँ गिवन मेजरमेंट पर और इसको यहाँ से यहाँ तक हम इसको सिल लेंगे फोल्ड करके। ऊपर हमने स्ट्रिप ली है ये एक और स्ट्रिप को भी यहाँ से यहाँ तक सिलते चले जाएंगे और इसके एजेस काटने के बाद में फ्लिप कर लेंगे। ऊपर भी हमें यहाँ से यहाँ तक सिलाई कर लेनी है और यहाँ पर ऊपर ऐसे पॉकेट के ऊपर इसको सेट कर लेना है। पहले हम इसे पिन से सेट कर लेते हैं ताकि सिलने में हमें आसानी हो जाए और यहाँ से यहाँ तक हम इसको सिल लेते हैं। अब पॉकेट को ऐसे इधर से स्ट्रिप को नीचे से करके ऊपर भी इसकी सिलाई कर लेते हैं। अब हमें बनाना है बटन प्लेस्केट। और यहाँ पर ऐसे बटन को हमें बीच में मार्क कर लेना है और स्ट्रेट लाइन सिलते चले जाना है। जहाँ जहाँ बटन है वहाँ पर हमें प्रेशर फुट को जंप करा लेना है। एक मार्क पर हमने ऐसे प्रेशर फुट को रोका और फिर उस पर दूसरे मार्क तक हमें जंप करा लिया। एक बटन मार्क आया उस पर भी हमने उसको ऐसे किया और दूसरे मार्क तक जंप कराकर फिर एक स्ट्रेट लाइन हमने सिल ली है। यहाँ से यहाँ तक भी हम इसको सिलते चले जाएंगे स्ट्रेट। बटन का मार्क आया, एक बटन मार्क पर हमने रोका और दूसरे बटन मार्क पर हमने इसको जंप करा दिया और इस तरीके से हमारी बटन प्लेस्केट रेडी हो गई। अब यहाँ से मैं इसको खोल रही हूँ। खोलने के बाद में मैं आपको दिखाती हूँ कि बटन होल रेडी कितने अच्छे तरीके से हो गए। बहुत इजी और ये बहुत अमेजिंग ट्रिक है। और यहाँ से मैंने इसको 1 इंच विड्थ रखनी है इसकी तो मैंने दोनों तरफ से इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके आयरन कर लिया। अब मैं इसको यहाँ से ये प्लेस कर देती हूँ अच्छे से और यहाँ पर भी मैं इसको बीच में रखकर ऊपर से यहाँ तक सिलाई कर लेती हूँ दोनों साइड में। इस तरीके से हमारी ये रेडी हो गई है बटन पट्टी। और अब नीचे से हम इसको एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं। और शोल्डर के लिए मैंने अब 1/2 इंच मुझे शोल्डर की कटिंग करनी है। पहले मैंने कटिंग नहीं की थी, मैं भूल गई थी, तो मैं इसकी अब कटिंग कर रही हूँ। ऐसे 1/2 इंच डाउन करना है हमें शोल्डर और अब हमें अपने शोल्डर्स को यहाँ से जॉइंट कर लेना है। अब यहाँ पर हमें ऐसे तिरछी मैंने कटिंग कर ली है अंदर जो ये सिलाई होती है कॉलर बनाने से पहले। और यहाँ पर ऐसे फोल्ड करके मैंने ऐसे रख लिया है कॉलर को और इंचेस टेप को खड़ा करके ऐसे मेजर किया है मैंने। ये 16 सेंटीमीटर मुझे मिला है। 1 सेंटीमीटर मैं इसमें प्लस कर लूँगी और ये गिवन मेजरमेंट पे मैंने 2 स्ट्रिप काट ली हैं उसके कॉलर के लिए। आप चाहें तो इस पर आप बुकरम वगैरह पेस्टिंग वाली यूज़ कर सकते हैं, पर मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि बेबी का बना रही हूँ, मुझे ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी उसे यूज़ करने की। और फिर इस तरीके से हमने नीचे से जो है ना हमें 17 सेंटीमीटर ही रखना है और ऊपर से ऐसे तिरछी कटिंग कर लेनी है।
अब दोनों के एक के ऊपर ऐसे रख के और यहाँ से यहाँ तक हमने इसको सिल लेना है। सिलने के बाद में इसके एजेस ऐसे कटिंग कर लेने हैं और फिर उसको फ्लिप कर लेना है कॉलर को। और अब हम यहाँ पर कॉलर अपना जॉइन कर लेंगे। कॉलर को सिलने के बाद में यहाँ पर बायस टेप का यूज़ कर रही हूँ। बायस टेप भी हम ऐसे इस तरीके से शुरू से लेकर एंड तक रखते हुए चले जाएंगे और दोनों तरफ हमें थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि हमें अंदर की तरफ फोल्ड करना है तो उसे छोड़ देना है। और सिलने के बाद में यहाँ पर हमें नॉचेज़ लगा लेना है। नॉचेज़ लगाने के बाद में हम अपनी बायस टेप को फोल्ड करते हैं। यहाँ से ऐसे फोल्ड करके आप आयरन भी कर लीजिए। पहले कटिंग करने से भी पहले आप इस स्टफ़ को, अपने फैब्रिक को आयरन कर लिया कीजिए, तो उससे कटिंग बहुत अच्छी हो जाती है और अच्छे से सिल जाता है। यहाँ से यहाँ तक हम सिल लेंगे पूरा और यहाँ पर ऊपर भी कॉलर के ऊपर ऐसे सिलाई कर लेंगे। साइड की फिटिंग भी हम लगा लेते हैं ऐसे करके, और साइड की फिटिंग लगाने के बाद में हम आर्म होल की फिनिशिंग कर लेते हैं। इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके सिल लेते हैं। नीचे से भी हम इसको फोल्ड करके सिल लेंगे। और अब हमें यहाँ पर एक स्ट्रिप लगानी है जिसमें हमें इलास्टिक डालनी है अंदर। तो बेल्ट के लिए मैं यहाँ पर नीचे से ऊपर तक 6 इंचज़ पर मार्क कर रही हूँ और फिर एक स्ट्रिप ले लूँगी मैं ये, जो कि 23 इंचज़ है। और फिर इसको यहाँ पर जहाँ मैंने लाइन बनाई है उस पर ऐसे ऊपर रख कर ऊपर की तरफ ऐसे रखूँगी मैं इसे, और यहाँ पर सिलाई कर लूँगी। फिर यहाँ पर अब मैं एक इलास्टिक लूँगी। इलास्टिक है 19 इंचज़ और फिर मैं इसे रख कर यहाँ पर सिलाई कर लूँगी और यहाँ से यहाँ तक ऊपर अंदर इलास्टिक करते हुए पूरी स्ट्रिप को यहाँ पर सिलते चले जाऊँगी। सिलने के बाद में इधर भी हम इलास्टिक को बाहर निकाल कर यहाँ पर ऐसे अच्छे से सिलाई कर। बटन लगाने के बाद हमारा ये टॉप हो गया एकदम रेडी। और इसकी ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में दे दूँगी। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ड्रेस कैसा लगा। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।